नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम देखने वाले फिर से स्पिरुलिना, क्योंकि एक दो दिन में स्पिरुलिना ऑलरेडी लॉन्च होने वाला है और स्पिरुलिना की जो इफेक्ट है ना, कम पैसों में एक 699 रुपीज़ के अंदर में 699 लगभग अप्रॉक्स 700 रुपीज़ के अंदर में आपको जो बेनिफिट्स देने वाला है ना, वो बेनिफिट्स आपको मार्केट में और कोई दे ही नहीं सकता। इतने अच्छे बेनिफिट प्लस 100% प्योर स्पिरुलिना रहेगा, ऑर्गेनिक एंड प्योर स्पिरुलिना। आपने पैरी फार्मास्यूटिकल का नाम सुना होगा। पैरी फार्मास्यूटिकल जो स्पिरुलिना बनाता है, उनकी जो कंपनी है मुरुगुप्पा ग्रुप, वो जो स्पिरुलिना बनाते हैं उन्हीं से हमने रॉ मटेरियल दिया है और उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज करके हमने स्पिरुलिना बनाया हुआ है। तो हमारा स्पिरुलिना मार्केट का या वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिरुलिना रहेगा और उस कंटेंट का, सेम कंटेंट का स्पिरुलिना उस प्राइस में इस दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आज हम वीडियो 4 भाग में देखेंगे। स्पिरुलिना एनीमिया में कैसे काम करता है, एनीमिया क्या होता है जरूर बताऊंगा, एनीमिया क्यों होता है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा होता है एनीमिया प्रॉब्लम में हमको क्या लेना चाहिए जिससे एनीमिया के प्रॉब्लम में हमको राहत मिले, और चौथा पॉइंट रहेगा व्हाई एटोमी स्पिरुलिना, दूसरे कंपनी का स्पिरुलिना हमको क्यों नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है जी, अभी हम देख रहे हैं ये कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई जिसके अंदर खाना पकता है, घर की दाल सब्जी बनती है। लेकिन आज की नारी, इस युग की नारी, 21वीं सदी की नारी इस कढ़ाई में खाना बनाने के लिए मना करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खाना बनाने से, सब्जी बनाने से, दाल बनाने से दाल काली हो जाती है, सब्जी काले कलर की हो जाती है। काले कलर के चक्कर में इसमें हमने खाना बनाना बंद कर दिए और इसके जगह हमारे घर में यूज होता है एल्यूमिनियम, स्टील, और जिसके कारण आज के तारीख में हमारे पास, हमारे घर में आयरन डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। पुरुषों में भी देखी जाती है और महिलाओं में भी देखी जाती है, लेकिन महिलाओं में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। एनीमिया यानी शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रमाण में कम हो जाती है और अगर एनीमिया में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो एनीमिया बहुत खतरनाक चीज़ है, आप इसको लाइट में मत लीजिएगा। और एनीमिया जो मेनली होता है वो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। ठीक है, तो आज देखने वाले अ सीक्रेट वेपन अगेंस्ट एनीमिया, अ सीक्रेट वेपन अगेंस्ट एनीमिया। एनीमिया के खिलाफ गुप्त हथियार क्या है, इसके बारे में आज हम देखने वाले। आयरन से कमी होने वाले एनीमिया से निपटने के लिए प्रभावी समाधान मिलना असंभव लगता था या लगता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड यानी स्पिरुलिना जो लोगों को अंततः एनीमिया से आने वाली थकान, एनीमिया और अन्य दुष्प्रभाव जो एनीमिया के कारण होते उसे रोकने में मदद करता है। सुपर फूड यानी स्पाइरुलिना बोलो या स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसा सुपर फूड है जो हमको जो दुष्प्रभाव होते हैं एनीमिया से होने वाले दुष्प्रभाव या एनीमिया से होने वाली थकान, इन सब में राहत देता है। स्पिरुलिना वो भी 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक फॉर्म वाला स्पिरुलिना होना चाहिए। मार्केट के अंदर में कंटेमिनेटेड वाले जो स्पिरुलिना होते वो लेने से और तकलीफ होंगी राहत मिलने के बजाय। ठीक है, स्पिरुलिना एक प्रकार का शैवाल है और यह पृथ्वी पर विटामिन और खनिजों के सबसे पोषक तत्वों से भरपूर प्लांट बेस्ड सोर्स है। हमारे धरती के ऊपर ये खूबसूरत जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके ऊपर में प्लांट बेस्ड सोर्स में पाए जाने वाला खनिज और पोषक तत्वों से भरपूर होता है स्पिरुलिना। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले आयरन, विटामिन बी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट का संयोजन एनीमिया आधारित दुष्प्रभाव के खिलाफ लड़ाई में बेहद प्रभावशाली काम करता है या प्रभावशाली है बोल सकते हैं। डॉक्टरों का सुझाव होता है कि एनीमिया के लक्षणों को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आयरन का सेवन बढ़ाना। अगर आपको
या आपके घर में किसी और को आयरन की डेफिशिएंसी है, आप खाना खाना चालू कर दो, किस चीज में, खाना पकाना चालू कर दो, सॉरी खाना पकाना चालू कर दो लोहे के अंदर में, लोहे के बर्तनों में, तो लोहे से आपको आयरन जरूर मिलेगा, लेकिन जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो 100% आने के लिए, जो डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर थी वो ठीक होने के लिए वो काफ़ी नहीं है। कैसे बताता हूँ, ठीक है। यदि आप एनीमिया से जूझ रहे तो ये सरल तरीका हो सकता है आयरन बढ़ाने का, लेकिन इस तरह की आयरन की खुराक असुविधाजनक हो सकती है और कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, और यह आंतों को भी सख्त कर सकता है, और कभी कभी आयरन के स्तर को भी ये प्रभावी ढंग से नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता? अगर हम लोहे के बर्तन के अंदर खाना पकाकर खाते हैं तो आयरन का स्तर बढ़ा नहीं सकता, कुछ दुष्प्रभाव भी हमको हो सकते। लेकिन हमारे स्पिरुलिना में 100 ग्राम में से 25 से 40 mg आयरन होता है। जब भी आप हमारा स्पिरुलिना लेंगे तो 25 mg से 40 mg आपको आयरन होता है, उसके अंदर आयरन मिलता है। लेकिन जो स्लो रिलीज टैबलेट होती है, आयरन की टैबलेट्स भी आती है मार्केट के अंदर में, या अन्य ब्रांड के स्पिरुलिना भी आते हैं, अगर वो स्लो रिलीज होते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन उसका होता है, तो उस समय रिकमेंडेड डोज होते 50 to 100 mg आयरन पर डे। आप समझो बात को, जो सोर्स से आप आयरन ले रहे हो, मैं बोल रहा हूं हमारा सोर्स से आप आयरन लेते हो, अगर 100 mg 100 ग्राम अगर आप स्पिरुलिना पर डे अगर लेते हो, 100 ग्राम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको, ठीक है, 100 ग्राम अगर आप लेते हो तो 25 से 40 मिलीग्राम स्पिरुलिना से, हमारा स्पिरुलिना अगर आपने 100 ग्राम लिए तो 25 से 40 ग्राम आयरन आपके शरीर में 100% जाने वाला है। ये लिखित है, ये पक्का जाएगा ही 25 से 40 ग्राम, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो आयरन बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें और आती है, उनमें से अगर लेते हो और वो स्लो आयरन बढ़ाता है, स्लो एब्जॉर्प्शन अगर उसका है, तो उन टैबलेट से या उन स्पाइरुलिना से या उन स्पिरुलिना से आपको रिकमेंडेड डोजेस हो जाते 50 to 100 ग्राम आयरन पर डे। 100 से 50 ग्राम, 50 से 100 ग्राम आयरन mg मिलीग्राम आयरन पर डे का रिक्वायरमेंट होता है, और नॉर्मल शरीर को 2 से 3 ग्राम, जो जिनको एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है जिनका शरीर के अंदर में, उनमें 2 से 3 मिलीग्राम आयरन ही लेना चाहिए शरीर के लिए, ठीक है। इसलिए अन्य लोगों के माध्यम से हमारी आयरन की डेफिशिएंसी की पूर्तता नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए आप उन अज्ञानी लोगों के समान बर्ताव मत करो जो कहते कि लोहे के बर्तन में खाना पकाने से आयरन की डेफिशिएंसी कम होती है। हमारे घर में हम देखते हैं किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, किसी का उसको डेफिशिएंसी निकली आयरन की, तब हमारे घर वाले लोग बोलते कि खाना खाओ, काहे में पकाओ खाना भाई, रोज खाना पका कर खा, या लोहे के बर्तन के अंदर में खाना खाने के लिए बोलते, तो उसको मूर्खपना कह सकते हैं हम, क्योंकि डेफिशिएंसी की लिमिट बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ऑलरेडी आयरन की आ चुकी है शरीर के अंदर में। तो सिर्फ आयरन के बर्तन में खाना पकाने से उसकी पूर्तता नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि निर्मित लोहे के बर्तन में सिर्फ 10% ही आयरन अवशोषित होता है। जो भी लोहे के बर्तन है, ये जो लोहे का बर्तन है, इसमें मैं अगर खाना बनाता हूं, पकाता हूं, इसमें से ओनली 10% ही आयरन मेरे शरीर के अंदर में अवशोषित होगा। तो जितना आयरन मेरे को शरीर में चाहिए उतना आयरन मिलेगा कहां से? अगर उतना आयरन हमको चाहिए तो कितना खाना खाना पड़ेगा? 10% होता है, अगर 100% चाहिए तो मोर देन 10 टाइम्स हमको खाना पड़ेगा। क्या हमारा शरीर उतना खाना खा सकता है? अगर आपने एक सब्जी बनाया, एक प्लेट में से आपके शरीर को ओनली 10%, उसमें से जितना आयरन निकलता है उससे 10% ही आपको मिलने वाला है, तो उससे 100 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम्स मोर आपको खाना पड़ेगा, तब आपके शरीर के आयरन की पूर्तता की हो सकती है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर में अगर एक प्लेट की सब्जी हम बनाते हैं तो सिर्फ 10%, अप्रॉक्स फिगर होता है ये, 10% आयरन ही अवशोषित होता है। लेकिन 100% प्योर स्पिरुलिना लेते हैं तो 95% आयरन अवशोषित होता है भाई साहब। तो 95% आयरन अगर आप 100
जो प्योर आती है 100% प्योर स्पिरुलिना आप लेते हो तो अप्रॉक्स 95% और 10% आप खुद ही फर्क लगा लो। तो लोहे के बर्तन में खाना खाने से अच्छा है कि हम जो खाना खा रहे उसके साथ में हम हमारे खाने के अंदर में सुपर फूड को शामिल कर ले, और ज़्यादा महंगा सुपर फूड नहीं है। उस सुपर फूड को शामिल करने से हमारे शरीर के अंदर में आयरन की डेफिशिएंसी डेफिनेटली कम होने वाली है। तो ऐसा सुपर फूड स्पिरुलिना एटोमिका हमको शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, एनीमिया में थकान प्रमुख मुद्दा है, लेकिन इसके साथ कमजोरी, ऐठन, चिड़चिड़ापन, सोने में परेशानी, इन सब समस्याओं में आयरन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं में आयरन की खुराक लेना जरूरी है। लेकिन आयरन के लाभ से अधिकतम करने के लिए वास्तव में शरीर को अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ आयरन की टैबलेट मार्केट में मिलती है। सिर्फ आयरन की टैबलेट लेने से या आयरन बढ़ाने से आपके शरीर के अंदर में आयरन का चयापचय बोलूं मैं, या आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होने के लिए अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, जैसे विटामिन B12 एनीमिया को मात देने के लिए आयरन के साथ प्रमुख घटक है। अगर विटामिन B12 आयरन के टैबलेट के साथ आप शामिल कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है और कमजोरी और थकान को कम करता है। ठीक है, इसमें विटामिन सी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आयरन के साथ विटामिन सी लिया जाता है तब आयरन शरीर के लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। तो आप समझिएगा, सिर्फ अगर आप मार्केट से आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको विटामिन B12 भी लेना चाहिए, विटामिन सी भी लेना चाहिए, साथ ही साथ आयरन की टैबलेट लेना चाहिए। और ऐसी आयरन की टैबलेट होनी चाहिए कि जो फास्ट आपके शरीर के अंदर अवशोषित हो, स्लो अवशोषित होने वाली नहीं चाहिए, सभी अच्छी क्वालिटी की चाहिए। तो ये सभी अच्छी क्वालिटी के आप 3 चीज़ों लेंगे तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का आपका महीने का खर्चा हो जाएगा। लेकिन यही सब चीज़ें आपको स्पाइरुलिना, हमारा स्पिरुलिना से आपको मिलने वाला है। विटामिन भी मिलने वाला है, आयरन भी मिलने वाला है, B12 विटामिन बी जो भी होता है वो सब मिलने वाला है आपको उसके अंदर में। विटामिन B12 एक्चुअल वाला B12 नहीं मिलता, उसका एक घटक होता है, उससे B12 हमको मिलता है, और साथ ही साथ विटामिन सी भी मिलता है। तो ये सब चीजें जब हमारे शरीर में आने वाली हैं तो फिर हम क्यों इसको दूर करें हमारे शरीर से। ठीक है, आपने ब्लूबेरी का नाम सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट के लिए ब्लूबेरी की तुलना से 8 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्पिरुलिना में पाया जाता है, या जो प्योर स्पिरुलिना होते 100% वाले या उनके अंदर में 8% मोर ब्लूबेरी से। और ब्लूबेरी बहुत महंगी चीज होती है खाने के लिए, खरीदने के लिए अगर जाओगे तो 350-400 रुपए का एक छोटा सा बॉक्स आता है ब्लूबेरी का। तो उसके 8 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्पाइरुलिना के अंदर में है। और गाजर की तुलना में 25 गुना अधिक बीटा कैरोटीन होता है हमारे स्पाइरुलिना के अंदर में। ठीक है, और ये बीटा कैरोटीन सेलुलर की क्षति को कम करता है, व्यायाम से होने वाले इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। एटोमिका स्पिरुलिना प्रतिदिन संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करता है, हमको देता है और सुनिश्चित भी करता है उसको पोषण देने के लिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं, एनीमिया क्यों होता है। एनीमिया तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है आरबीसी का, हमारे जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स का एक तरह का वो प्रोटीन है, और उनकी जवाबदारी है, आरबीसी की जवाबदारी है हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना। जैसा हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लगता है, हमारे शरीर के अंदर में जो टिश्यूज है उनको भी जिंदा रहने के लिए, उनको भी सर्वाइव करने के लिए, उनको भी उनकी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके कारण अगर ये नहीं हुआ तो सामान्य थकान होती है, कमजोरी होती है, पीली त्वचा हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई आती है, चक्कर आना हो जाता है। बिना पोषण वाली चीजें खाने की अजीबो गरीब लालसा भी बनती है। पैरों में झुनझुनी हो जाती है, जीभ में हमारी जो जीभ होती है उसके अंदर सूजन आ जाता है, दर्द आ जाता है, हाथ पैर ठंडे गिरना चालू हो जाते हैं, तेज या अनियमित दिल की धड़कन हो जाती है, सिर दर्द बढ़ जाता है, और नाखून भी नाजुक हो जाते हैं। हमारे हाथों पैरों के नाखून है आराम ऐसे निकल जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। ठीक है, ये महिलाओं में अब देखते हैं
महिलाओं में ये समस्या नॉर्मली देखी जाती है, तो महिलाओं में यह समस्या यानी आयरन डेफिशिएंसी कॉमन क्यों होती है? ठीक है, ये प्रॉब्लम इसलिए होता है प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लड सप्लाई का डिमांड उनका शरीर ज़्यादा मांगता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इनको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनमें भी ये समस्या होती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, यूटेराइन के अंदर में गठाने होने से भी हो जाता है। और ये हमारे देश की बात नहीं करूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर में मोर देन 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन में एनीमिया का इम्पैक्ट देखा गया हुआ है। और 50% एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है हमारा एनीमिया की अगर हमको समस्या हो जाती है तो हमको क्या लेना चाहिए? तो एनीमिया के ट्रीटिंग के लिए हमको आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए। और आयरन सप्लीमेंट हमारे सामान स्पाइरुलिना के अंदर में जो मिलता है, बहुत अच्छा आयरन का आपको सप्लीमेंट मिलता है। मैंने आपको बताया 100 ग्राम आयरन आप स्पिरुलिना लेते हो तो अप्रॉक्स 25 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम आपको आयरन मिलता है। और ये प्राकृतिक स्रोत है आयरन पाने का, मार्केट के अंदर में जो दवाई बनती है उससे भी अच्छा स्रोत है आपको। तो आयरन की डेफिशिएंसी इससे कम हो सकती है, आयरन सप्लीमेंट के अंदर में ये चालू करना चाहिए आपको। दूसरा खाना चाहिए जो मीट खाते हैं, रेड मीट खाना चाहिए। और डार्क ग्रीन एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स उनको शामिल करना चाहिए। ड्राइड फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनको खाना चाहिए। एंड नट्स को भी खाना चाहिए। साथ ही साथ लोह बनाने वाले जो बात करें हम, लोह जिनसे बनता है, वैसे जो ग्रेन्स होते हैं ना, उन ग्रेन्स को भी हमको शामिल करना चाहिए हमको हमारे खाने में। अब चौथा पॉइंट था क्यों एटोमिका स्पिरुलिना? तो एटोमिका स्पिरुलिना दुनिया का ऐसा स्पिरुलिना मिलेगा आपको जो एटोमी के अंदर में जो चीज़ें होंगी, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो क्वालिटी होंगी, उस क्वालिटी का स्पिरुलिना आपको मार्केट के अंदर में उस रेट में कहीं भी नहीं मिल सकता। दूसरा खास पॉइंट है ये स्पिरुलिना मेड इन इंडिया वाला। इसके अंदर जो चीज़ें बनी हुई है पूरी मेड इन इंडिया से बनी हुई है। इवन रॉ मटेरियल भी मेड इन इंडिया का ही रॉ मटेरियल है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ग्लोबली अवेलेबल होगा। यानी जो मोदी साहब जो कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी कहते हैं कि मेड इन इंडिया और ग्लोबली उसको पहुंचाओ, तो ये प्रोडक्ट ग्लोबली पहुंचाने वाला है हमारा एटोमी। ठीक है, जिसके कारण हमारे देश का झंडा, तिरंगा हमारा, जिस देश के अंदर एटोमी है उन सभी देशों के अंदर में हमारे तिरंगा का मान होने वाला है, सम्मान होने वाला है। और हमारे देश के अंदर में जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है उनका भी नाम होने वाला है। उनको 4 पैसे ज़्यादा मिलने वाले, जो अभी कमाते थे उससे भी ज़्यादा 4 पैसे की आमदनी उनको होने वाली है। साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि उनका उत्पादन बढ़ेगा तो उनको फैक्ट्रीज भी बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इस तरह का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कहीं मिल नहीं सकता। और 100% प्योर स्पिरुलिना आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना मिलेगा। इसीलिए कम से कम हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही खर्चा होने वाला है। साथ ही साथ जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अदर देश जब इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारे देश को मिलने वाली है। वो इंपोर्ट ड्यूटी पकड़ लो, वो इंपोर्ट ड्यूटी हम जो टैक्सेशन इसके ऊपर देते हैं, एक टैक्स पे करेंगे हम इसके ऊपर में, जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जीएसटी देंगे। वो इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए मदद करने वाले। हमारे देश के अंदर में जो जो सुविधाएं होने वाली, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाले, उन सब में योगदान देने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कदम है हमारे कंपनी का, हमारे देश का प्रोडक्ट ग्लोबली पहुंचाने के लिए। तो ये पहला प्रोडक्ट है, आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। एनीमिया की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में, आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत सारे लोगों में। तो एनीमिया और आयरन की जिनको भी डेफिशिएंसी है उनको स्पिरुलिना लेने के लिए बोलिए। 699 के अंदर में, बहुत ही कम पैसों के अंदर में अच्छे क्वालिटी का स्पिरुलिना आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना है, इसके लिए मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। और इस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास इसी तरह की नई नई जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।